जन्म कुंडली में किसी भी ग्रह का वक्री हो जाना सक्सेस की गारंटी नहीं है। वक्री हो जाने का मतलब बस इतना ही है कि अब वह अपनी असफलता के सभी कारणों की गहराई तक खोज करेगा और जब वह उसको मिल भी जाएगा उसका समाधान, तब फिर वहां से वह कुछ और दूर अंदर की ओर चला जाएगा, कुछ और अंदर गहराई में खोज करते करते आगे बढ़ जाएगा। वापस लौटना तो वह भूल ही जाएगा। रहस्यों को खोजते खोजते वह एक दिन खुद ही एक रहस्य बन जाएगा। जन्म कुंडली में अगर ज्यादा ग्रह वक्री हो तो ऐसा होता है। सिर्फ जिनकी कुंडली में सारे के सारे ग्रह मार्गी हैं, उनको ये कॉमन सेंस होती है कि अनेक सारी चीजों में कौन सी चीज छोड़नी है। एक तो सारी चीजें कर भी नहीं लेनी है, और दूसरी, अगर उनको कर भी लिया या किन्हीं चीजों को छोड़ भी दिया तो इस चीज का बहुत ज्यादा ढोल नहीं पीटना है, इस चीज का बहुत ज्यादा प्रचार नहीं करना है, इसके बारे में मौन रह जाना है। और किन चीजों को करना है समय पे कर लेना है, और करते करते उनको सही तरीके से सही टाइम पे ही सही लोगों के पास रिप्रेजेंट करना है, ताकत के साथ करना है, कॉन्फिडेंस के साथ करना है। तो जिन लोगों की कुंडली में बहुत ज्यादा वक्री ग्रह पाए जाते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट होने पर भी एक तो उनको ये डर लगा रहता है कि मेरा ये काम हो पाएगा या नहीं, मेरी बात से कोई प्रभावित भी होगा या नहीं, और उनको अपने नॉलेज को लेकर के कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको अपनी उपलब्धियों को लेकर के कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। दूसरी बात यह है कि ऐसे लोग खोज में ज्यादा समय बिताते हैं काम करने के बजाय। जब उनके पास खोजों का एक पुलिंदा जमा हो जाता है तो उस पर वो एक पूरी फहरिस्त तैयार करते हैं कि इनसे हम ये काम करेंगे, लेकिन जब काम करने का समय आता है तब फिर वो नई खोज करने में अपना समय लगाते हैं। लेकिन जिनकी कुंडली में ज्यादा से ज्यादा ग्रह मार्गी हैं, डायरेक्ट हैं, रेट्रोग्रेड नहीं हैं, ऐसे लोग खोज करने के बजाय एक्शन लेना पसंद करते हैं, वर्क करना पसंद करते हैं, काम करते हैं, और इनका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रहता है। जरूरी नहीं कि सारे ग्रह उच्च हों, एक या दो ग्रह उच्च के हो गए तो ऐसे व्यक्ति जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं और थोड़े ऑप्रेसिव भी हो जाते हैं। लेकिन अगर ग्रह वक्री न हो लेकिन उच्च के भी न हो, बस सारे के सारे ग्रह मार्गी हों, तो ऐसे व्यक्ति को अपने समय के गुजरते हुए समय का ध्यान रहता है और वो अपनी सभी योजनाओं को, सभी कार्यों को कन्वेंशनल तरीके से पूरा करता है और अति उत्साही नहीं बनता है और निराश तो बिल्कुल ही नहीं होता है। और वो ऐसे काम करता ही नहीं है जिनमें जुए का या गैम्बलिंग का तत्व हो। वो नपे तुले रिस्क लेता है और खास करके वह कैपिटल का रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन जो वक्री ग्रह वाले होते हैं कुंडली में, जिनके एक या एक से ज्यादा ग्रह वक्री होते हैं, वो कभी न कभी किसी न किसी क्षेत्र में रिस्क जरूर लेते हैं, अंतर्ज्ञान के आधार पर काम करते हैं और उनमें से कई बार बहुत सारे काम तात्कालिक रूप से असफल भी हो जाते हैं। कुछ काम दूरगामी रूप से असफल होते हैं। उनकी पूरी की पूरी जिंदगी की प्लानिंग ऐसी होती है, वक्री ग्रह वालों की बात कर रहे हैं, कि उनको वो असफलता की एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी कर रहे होते हैं जिसके नीचे बालू की भीत होती है, जिसकी नींव होती ही नहीं। इसलिए उनकी बनाई हुई योजनाओं की इमारत को एक दिन धराशायी होना ही है। वहीं मार्गी ग्रहों की कुंडली वाले जातक ऐसी इमारत खड़ी करते हैं जिनकी नींव मजबूत होती है, फिर भले ही वह इमारत ज्यादा ऊंची नहीं होती है। अब आते हैं उनके बारे में जिनकी कुंडली में ज्यादा ग्रह उच्च के होते हैं। तो ज्यादा उच्च के ग्रह वाले जातक ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होते हैं और अपने आसपास के कमजोर लोगों पर ऑप्रेसिव हो जाते हैं। उनके आसपास के कम ताकतवर लोग उनसे डरते हैं और उनके द्वारा ऑप्रेस्ड फील होते हैं, टॉर्चर्ड फील होते हैं। उच्च के ग्रह वालों का
पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि मैं हमेशा सही हूँ और मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं किसी भी व्यक्ति से हर मामले में आगे हूँ, चाहे वह किसी भी फील्ड का हो, चाहे वह उनके फील्ड का ना भी हो। अगर वह उनके फील्ड का नहीं है तो वह अपने फील्ड में आगे होगा, ये अपने फील्ड में आगे होंगे, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति इनसे आगे नहीं है, इस बात को साबित करने में लगे रहते हैं उच्च ग्रह वाले। उच्च ग्रह वालों का मतलब ही है कि आपका ईगो काफी ज्यादा बड़ा होगा और आप जीवन में ज्यादातर समय मान और अपमान के बारे में, जीत और हार के बारे में सोचते हुए गुजारेंगे और उसका कोई प्रोडक्टिव वैल्यू नहीं होगा, उसका प्रोडक्टिव वैल्यू बहुत कम हो सकता है। जीवन में प्रोडक्टिव बनने के लिए वक्री, मार्गी, उच्च और बिना उच्च वाले ग्रहों का एक संतुलन आना जरूरी है। इस संतुलन को हम और आप इस जीवन में बिना ग्रहों की भूमिका के भी कायम कर सकते हैं, जिसके लिए मेरे पिछले वीडियो बुध और चंद्रमा को एक बार देखें फिर से, जिसमें ये बताया गया है कि बुध और चंद्रमा किसी भी ग्रह के प्रभाव को बहुत तेजी से ग्रहण कर लेते हैं और अगर कहीं से समाधान की शुरुआत होती है तो वो बुध और चंद्रमा से ही होती है, क्योंकि ये विचारों और भावनाओं के स्तर पे होती है। बुध विचार का ग्रह है, विचारशीलता का ग्रह है, चंद्रमा भावनाओं का ग्रह है। तो जब इंसान किसी भी चीज को विचार के स्तर पे और भावना के स्तर पे एक्सेप्ट कर लेता है, तभी वह उस फील्ड में किसी चेंज को करने के लिए उत्सुक होता है, क्यूरियस होता है। वह तभी किसी चीज को स्टार्ट करता है जब वह उसको दिल और दिमाग से चाहता है या कम से कम समझता है। मैं किसी चीज को चाहता हूँ, जरूरी नहीं कि मैं उसी क्षेत्र में सफल हूँ, या मैं जिस क्षेत्र में सफल हूँ जरूरी नहीं कि मैं उस क्षेत्र को चाहता ही हूँ, लेकिन मैं जिस क्षेत्र में सफल हूँ निश्चित रूप से उससे रिलेटेड जो प्लैनेट्स हैं वो मेरी कुंडली में उन ग्रहों से ज्यादा बड़ी भूमिका निभा रहे हैं जिन क्षेत्रों में मैं काम करना चाहता हूँ या जिनका मैं सपना देखता हूँ। इसीलिए जिन क्षेत्रों में मैं सफल हूँ उन क्षेत्रों में इसलिए सफल हूँ कि उससे संबंधित प्लैनेट्स बैलेंस्ड स्टेट में है, और अगर ये बैलेंस्ड स्टेट आपके जीवन में लॉस्ट हो गया है, आप महसूस करते हैं कि संतुलन खो गया है, तो इसके लिए आपको बुध और चंद्रमा के लेवल पे जाके काम करना होगा। इनमें से दो और भी ऐसे ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं, राहु हैं और केतु हैं, जो आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा या किसी ऐसी अनुभूति के द्वारा, वो अनुभूति किसी रहस्यमय चीज की हो सकती है, कोई फैंटासी हो सकती है, कोई म्यूजिकल पीस हो सकती है, आपको लगेगा अचानक से कि 5 मिनट में मेरा जीवन बदल गया। लेकिन ये जो इमोशन का जो एक ज्वार होता है, चाहे वह पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, काफी ज्यादा उत्साह बढ़ गया हो राहु के कारण, या केतु के कारण पूरी दुनिया से एक तरह का वितराग हो गया हो, निराशा आ गई हो, तो इन दोनों ही तरह की भावनाओं का जो ज्वार होता है वह अल्प स्थायी होता है, चिर स्थायी नहीं होता है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। इसलिए राहु और केतु के द्वारा जो पॉजिटिव और निगेटिव इमोशंस पैदा किए जाते हैं, जिसमें आपको लगता है कि मैं दुनिया जीत लूंगा, राहु आपको ऐसा लगाएगा कि मैं दुनिया जीत लूंगा, और केतु आपको ऐसी फीलिंग करेगा कि मैं पूरी दुनिया को ही छोड़ दूंगा, जरूरत पड़े तो मैं अपने आप को भी छोड़ दूंगा। तो ये दोनों ही भावनाएं स्थायी नहीं होती हैं और इन पर काम करना रिस्की हो सकता है। इससे जीवन में आप सफल, सुखी और शांत नहीं रह सकते हैं, आप ज्यादा बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए राहु और केतु की क्षण स्थायी भावनाओं पर, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कोई डिसीजन ले ही ना, उनको पीछे से काम करने दें। जब आप किसी बड़े प्लैनेट का जो आपकी कुंडली में सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है या कम से कम उसकी ओर इंडिकेट कर रहा है, उसकी एनर्जी के साथ उसको आइडेंटिफाई करके, जिसको जानने के लिए जन्म कुंडली को देखना आवश्यक है। सिर्फ एक या दो ग्रहों को देख करके नहीं बताया जा सकता है, बताया जाना चाहिए भी नहीं। उस एक फेमस योग की खोज करनी होगी या उस एक डोमिनेंट प्लैनेट की तलाश करनी होगी जो हमारे जीवन को कंट्रोल कर रहा है, जो सक्सेस को या तो डोमिनेट कर रहा है या नहीं तो इंडिकेट कर रहा है। उसकी एनर्जी में आप डायरेक्टली काम कीजिए, गिरने का डर नहीं रहेगा, और उसके पीछे राहु और केतु को एक्टिवेट होने दीजिए। राहु पॉजिटिव भावनाओं का ज्वार उठा देगा, इतना ज्यादा ज्वार उठा देगा जितना कि कोई और प्लैनेट नहीं कर सकता है,
और केतु आपको बाकी सारी चीजों को भूलने में, डिटैच करने में मदद करेगा। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं हो सकते, ये फेस नहीं बन सकते, फेस कोई और प्लेनेट ही बनेगा। और जैसा कि हमने बताया कि जैसे कि मेष लग्न वालों की कुंडली में कारक ग्रह या कन्या लग्न की कुंडली वालों में कारक ग्रह, तो कन्या लग्न की कुंडली में कारक ग्रह, ये जो पिछला वीडियो आपने देखा, इस वीडियो में फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी कन्या लग्न की कुंडली है तो जो ग्रह आपके कारक हैं, अगर वो जन्म कुंडली में पेचीदी स्थिति में नहीं है, दयनीय स्थिति में नहीं है, तो इस सिचुएशन में वो आपकी मदद करेंगे। उनको डोमिनेंट प्लैनेट बनाइए, उनको अपना लीडर प्लैनेट बनाइए, लीडिंग प्लैनेट बनाइए। इसके बाद राहु और केतु को पीछे से काम करने में मदद कीजिए। राहु पूरी ऊर्जा लगा देगा और केतु बाकी सारी चीजों को छोड़ के आगे बढ़ जाने में मदद कर सकता है। अगर मान लीजिए कि आपको पता नहीं है कि आपकी कुंडली में कारक ग्रह कौन सा है, तो इसके लिए सही एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए। अगर आपको ये डाउट है कि आपकी जन्म कुंडली का समय सही नहीं है या आपको अपनी जन्म कुंडली का समय पता नहीं है, तो एक जनरल रूल के संदर्भ में हम आपको एक बात बता सकते हैं कि एक ही प्लेनेट ऐसा है, जैसे कि हम प्लेनेट नहीं कहेंगे, जिसके द्वारा दी गई ऊर्जा और जिसके द्वारा दिया गया रास्ता स्थायी होता है और इससे मिलने वाली ऊर्जा स्थायी होती है, इससे मिलने वाली ताकत स्थायी होती है। यह किसी कोकीन या किसी ड्रग के नशे की तरह घंटे 2 घंटे के लिए आपको एक ज्वार की तरह किसी ऊंचाई पर ले जाकर के जमीन पे पटक देने वाली ऊर्जा नहीं है। और ये ऊर्जा है सूर्य की ऊर्जा। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का समय पता है, आपको अपनी जन्म कुंडली के बारे में पता है, तो उसमें सूर्य की स्थिति को देखें। अगर सूर्य कारक ग्रह है तो फिर सूर्य से अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर विभिन्न प्रकार के ग्रह हैं और आप अपने जीवन में अपनी स्थिति को असंतुलित, अशांत, व्यग्र या असफल महसूस कर रहे हैं, तो चंद्रमा और बुध का अध्ययन शुरू कीजिए, क्योंकि जितना है नहीं उससे ज्यादा बुरा दिखाने की, फील कराने की ताकत इन दोनों ग्रहों में है। स्थिति जितनी पेचीदी है नहीं, जितनी बुरी है नहीं, उससे ज्यादा बुरा आपको चंद्रमा और बुध महसूस करा देंगे और साबित करा देंगे, तर्क के लेवल पे, भावनाओं के लेवल पे। तो इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में आपको ये बताएंगे कि वक्री ग्रह भी अच्छा फल कर सकते हैं और नीच के ग्रह भी अच्छा फल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए किन शर्तों का होना लाजिमी है, जरूरी है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।